तक हम ऐसे बच्चे, ऐसे लड़के लड़कियां पैदा ना करें, उनको ऐसा ना सिखाएं जिन्होंने हाथ से काम और दिमाग से करना। इन योर केस इट इज हैंड, मैनुअल ट्रेड, in our case it is here in the mind. If you teach them that this is what is the requirement of particular industry A, B, C, इनको ये चाहिए, वो हम सिलेबस में रखें, वो ही सिखाएं, तब तो वो आपको नौकरी देंगे। अदरवाइज क्यों प्लेसमेंट करेंगे वो? इसीलिए निरमा का आपने नाम सुना होगा, टाटा, उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी खोल ली है, अपने ही कोर्सेज चला रहे हैं। यू विल एग्री विद मी, क्योंकि उनको पता हमें ये बंदा चाहिए, वो वहीं से उसको वही सिखाते हैं, प्लेसमेंट हो जाती है, वो वापस नहीं आता फिर। दिस इज व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद अस। सिखाते कुछ है, पढ़ाते कुछ है, चाहते कुछ है। ये ट्रायंगल है ना जो, दिस इज द बिगेस्ट ट्रायंगल एंड देयर इज अ गैप ऑलवेज। मेरा तो कहना यही है, आई कैन नॉट ऐड मोर देन दिस बिकॉज यू पीपल आर मोर क्वालिफाइड देन मी इन ट्रेड वर्क, बट इट कम्स टू टेक्निकल लेवल everybody comes to me, sir, ये बंदे जो आपने दिए इनका कुछ नहीं आता। So what I have started is vocational courses after 12th या after graduation. Like those who are in accounts, they might be knowing tally वाला काम, accounts branch वाला, उसको कराओ, उसको उसी टाइम पॉकेट मनी के लिए तो कम से कम मिल जाती है उसको जॉब। लॉयर के पास जाता है, उसको ड्राफ्टिंग शुरू हो जाती है, सीए के पास चला जाता है, आर्किटेक्ट वाला उसको अंडर स्टडी रखता है, कम से कम वो करने के बाद शुरू तो करता है वो काम अपना। हमने डिग्री लेकर घूम रहे हैं, एमकॉम, बीकॉम, एमबीए, जब आपको जॉब में चाहिए 6,000 की, 8,000 की, वो भी टेम्परेरी। गवर्नमेंट इदारे है ही नहीं, 4 इदारे हैं गवर्नमेंट के एमबीए के पूरे पंजाब में, वहां भी सिफारिश लगती है। और कैसे एडमिशन होती है हमें पता है, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो हेडिंग वन ऑफ देम। 33% बंदे को एमबीए में एडमिशन देते जिसको एबीसी नहीं आती इंग्लिश की, उसको पढ़ाएंगे क्या हम? अपने बंदे को पहचानो को उसका पिकअप लेवल क्या है। इंग्लिश में बात नहीं करता, पढ़ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, हम उसको इंजीनियर बनाने चले जाए। ही इज राइट, अनएम्प्लॉयबल इंजीनियर प्रोड्यूस करे जा रहे हैं। अगर हो भी जाता है उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती। कितने को दे दोगे आप? 16,000 इंजीनियर पीटीयू को निकाल देती है हर साल। ज्यादा पीटीयू सिर्फ बोला, ठीक है, और नौकरी मिलती 2,000 को भी। See, this is what is the biggest problem. ये गैप कब खत्म होगा भगवान जानता है, I cannot say. And until this gap is there, I'll give you one personal example. I was member of this senate like this only to improve the curriculum of MBA in Shimla, HP University. I was invited there as a principal. जब हमने पूछा स्टूडेंट से, भाई पिछली बार कब ये सिलेबस हुआ था? इसे आजादी से पहले हुआ था। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं सर 25 साल मैं स्टूडेंट था, ये अभी तक रिवाइज नहीं हुआ। तो क्या करने जा रहे हैं हम? बीसी वैसे मुंह से ऊपर करके तनख्वाह ले जा रहे हैं। Nobody wants to do the work. Let me quote this. Everybody want to pass his time because it takes time, efforts, अप्रूव करने के लिए। इंडस्ट्री को कुछ चाहिए, हम प्रोड्यूस कुछ और ही करे जा रहे हैं। एंड दिस इज व्हाट इज स्किल गैप शी इज टेलिंग कि इसको कम करो। कैसे करो? All yours. Sorry if I said anything wrong. That's just my experience, and that's reality. And one more thing I would like to add, since I am in the R&D team of my university, and I am into licensing with some industries, so I felt that there is a very particular need of a multifaceted personality, rather than a person having a single domain knowledge. One should have a multifaceted knowledge, because चलो सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, एज ए एंटरप्रेन्योरशिप में किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में मुझे अपना एक लेथ लगाना है, तो मुझे थोड़ा बहुत कॉस्ट काउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए, मुझे अपने थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए ताकि मैं ऑनलाइन कोटेशंस वगैरह रिप्लाई कर सकूँ, कम्युनिकेट कर सकूँ, मुझे थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिकल के बेसिक्स का भी लोड कितना है, ये सारा क्या हिसाब किताब रखना पड़ता है, मेरे को थोड़ा सा IT रिटर्न भरना आना चाहिए। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ना हमें हर एक डोमेन में उसको इंटीग्रेट कर देना चाहिए ताकि हम उसको कह सकें कि हाँ ही कैन बी ए कंप्लीट पर्सन हु कैन सेटिस्फाई ऑल द रिक्वायरमेंट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम और हर। इस तरह की टेंडेंसी, क्योंकि हमारा एक मोनोटोनस एजुकेशन सिस्टम है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि एक बच्चा आता है, वो +2 करता है, +2 करने के बाद उसके पेरेंट्स कहते हैं नहीं बेटे तेरे को तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में जाना है,
तो वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, वेदर इट इज टू हिज टेस्ट और IQ और नॉट, इट डजंट मैटर एट ऑल। बेसिकली व्हाट मैटर्स इज द पेरेंट्स विल, कि पेरेंट्स अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, ये एक चीज है, उसका IQ नहीं देखा जाता। अच्छा मैम, दूसरी बात जो है, since recent times the AICT, because I am talking of the engineering level, AICT is very liberal in giving affiliations to upcoming colleges, मतलब in a bulk situation, कि चलो ठीक है यार फॉर्मेलिटी पूरी करो, चलो खोलो कॉलेज। And ma'am, if you find because of competition, especially in Punjab, you will find national industries are dying down, and whatever multinationals are coming, they are coming with all automation and everything, ठीक है। जो उनका रिक्वायरमेंट्स है वो हम फुलफिल नहीं करते, सॉफ्टवेयर बेस्ड रिक्वायरमेंट्स हैं या कुछ, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अकॉर्डिंग, क्योंकि आजकल मैं देखो, मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली, एक CNC मशीन है, CNC का ऑपरेटर को स्किल नहीं चाहिए, उसको ऑपरेट करना आना चाहिए। स्किल का काम तो मशीन ने कर दिया, कंसोल ने कर दिया। जैसे टर्नर है, आप ऑर्डिनरी लेथ से आप काम कर रहे हो तो यू नीड स्किल्स कि उसको एग्जैक्ट साइज बनाना है, लेकिन CNC में तो आपको फिट करना है, तो वो अपने आप निकाल के दे देगी। यू जस्ट नो द हाउ टू ऑपरेट अ CNC, दैट्स ऑल। स्किल बेस्ड जो क्वालिटीज है ना, वो डिग्रेड कर दी गई है ऑटोमेशन ने, ऑटोमेशन बेस्ड सिस्टम्स ने। आजकल ये हर फील्ड में है, ऑफिस ऑटोमेशन, ऑफिस भी ऑटोमेशन है, ऑफिस ऑटोमेशन है, प्लांट ऑटोमेशन है, तो इस तरह का बहुत ज्यादा चल रहा है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, मैं इंडस्ट्री इज नॉट विलिंग टू ओपन अप। अब मैं एक चीज समझता हूँ, मुझे पता है इंडस्ट्री के कुछ अपने ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं, दे आर नॉट विलिंग टू शेयर इट टू द एजुकेशन, और दे डोंट हैव द कॉन्फिडेंस दैट दे विल कीप इट एज अ सीक्रेट, so that we should know the exactly technical know-how which is desired by student. It is not मतलब properly communicated from the industry to the institutions. So this is one gap I feel, अगर इसको ब्रिज करना, नेशनल इंडस्ट्रीज तो मैम पंजाब में डाई डाउन ही हो रहा है। मल्टीनेशनल, चलो वॉलमार्ट आ गई, भारतीय कोई और आ गया, मतलब मल्टीनेशनल्स आई जा रही हैं, नेशनल इंडस्ट्रीज तो हमारी खत्म ही होती जा रही हैं। और ट्रेडिशनल, जैसे अब मैं आपको बताऊँ मैम, AICT या टेक्निकल कोर्सेज में चेंज करना, वो इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, बिकॉज जो एजुकेशन का सिस्टम है, उसको जो एफिलिएशन ग्रांट का सिस्टम है, वो इतना रिजिड है, दे आर नॉट विलिंग टू टेक अप। जैसे मैं एक फॉरेन का एग्जांपल देता हूँ, फॉरेन में क्या होता है, एक बच्चा आता है इंजीनियरिंग कोर्स के लिए, अगर वो रजिस्टर होता है तो फर्स्ट ईयर में उसको जनरल इंजीनियरिंग के कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। जनरल, ही इज नॉट अ मैकेनिकल इंजीनियर, ही इज नॉट अ सिविल इंजीनियर और नॉट अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। उसको कुछ डिजाइन का समझाया जाएगा, कुछ उसको सिस्टम यूटिलिटीज का समझाया जाएगा, कुछ उसको क्रिएटिविटी का समझाया जाएगा, कुछ उसको मतलब इस तरह से मल्टीपल। उसके बाद उससे विलिंगनेस मांगी जाएगी कि तुम कौन से में यू फील कंफर्टेबल, और देन वो होता है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, बेटे तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर ही बनना है, तूने ये ही बनना, चाहे उसका IQ है कि नहीं है। वो इट इज जस्ट लाइक ए मिसफिट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन, कि चाहता हूँ कुछ और, जैसे आपने 3 इडियट्स की मूवी देखी होगी, मैं चाहता हूँ फोटोग्राफर बनना और मेरे को इंजीनियरिंग करनी पड़ रही है। ये सिचुएशन भी काफी ज्यादा है। तो मतलब दिस इज ओवरऑल माय व्यू कि व्हाट इज गोइंग ऑन। I think it's a great view, and I think here, ma'am, from YPS can, maybe we can have your comments on the parents, because you are directly at the ground. ऐसा है, very true, क्योंकि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं तो दे आर वेरी इंटेलिजेंट चिल्ड्रन एंड वेरी टैलेंटेड एंड वेरी गुड। मतलब कुछ बच्चे तो इतने अच्छे हैं कि दे विल बी वेरी गुड इन म्यूजिक, लेकिन वो पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, तो उनका ये ख्याल है कि नहीं, बच्चे को तो मेडिसिन में ही जाना है, और वो ही कैन नॉट टेक, वो ज़्यादा टाइम भी अपने म्यूजिक पे नहीं स्पेंड कर सकता या कुछ कर सकता, या वो आर्ट ले ले, वो नहीं चाहते हैं। So the many parents are like that. हमारे पास जो बच्चे हैं, तो ऐसा, this opinion is very true and it does happen like that. लेकिन ऐसा ये भी है कि हम लोग यहाँ जैसे स्कूल्स में चलता है कि हम लोग यहाँ काउंसलिंग जिस तरीके से चलती है, और फिर करियर काउंसलिंग होती है कि और पेरेंट्स की काउंसलिंग की जाती है कि भाई आप देखिए आपका बच्चा